Hello everyone, my name is Abdullah and you are watching the Code with Programmer channel. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हमने अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में हमने जो एक साइन अप पेज रिसेंटली बनाया था उसके ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम एक नए यूजर को रजिस्टर करेंगे और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम फायरबेस डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, and if you like my content, then go ahead and help me to grow this channel by simply clicking the subscribe button. That will work for me. So let's start the video without wasting any further time. तो firstly आप ओपन करें साइन अप एक्टिविटी को, उसके अंदर आप क्लिक करें यूजर नेम को। इन सबको हमने सबसे पहले आईडीज देनी है, फोन नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम को हम आईडी देंगे, आईडी user name. Okay, then same for phone number, ID, phone number. Then same for email, then same for password, then for button, we are not going to give ID to button, we are simply creating on click listener inside the button. So how can we do this? We just simply come here and enter on click, and in on click we simply enter BTN sign up. Okay, then after writing this, then press Alt enter, then create BTN sign up view in sign up activity. It will automatically create this function BTN inside your activity. So now we have given all them IDs. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इधर आएंगे और यहाँ पर नए वेरिएबल्स बनाएंगे। So all of them are edit text, so give them in username, number. Okay, so next create some variables for storing these values. So I'm creating string data type variables. Firstly username, password, email and phone number. Okay, so simple. So we have declared all the edit texts and their variables taken. So for that we have to give username equal to find view id or .it dot username. So press control D 4 time, then replace it with. So अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी यूजर अपनी फील्ड्स को कंप्लीट कर ले तो उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक करे, तो साइन अप बटन पर क्लिक होने के बाद ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम जैसे ही यूजर जो है यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करे तो सारी डिटेल जो है वो हम फायरबेस के अंदर डाल दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक ये करना पड़ेगा क्या यूजर ने वाकई सारी फील्ड्स को फिल किया है या नहीं। तो उसके लिए हमें वैलिडेशन चेक लगाना पड़ेगा। सो हम यहाँ करते हैं इफ valid, so I'm going to create function valid, alt enter. Okay, so for this we have to check that user have entered or not. So before this we can store variable values in the variable that we have created recently. Username equals to username dot get text dot toString number. So now we have stored all the values in the variable. Now we are going to check. So we are going to check, we are returning the bool. Okay, so if username is dot equals empty, ठीक है।
हाँ, अगर तो वो यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है, यूजर नेम के अंदर यूजर नेम अपना नहीं डाला, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, सो इफ अगेन इफ कंडीशन इफ चेक फॉर पासवर्ड। ओके, अगर तो ये है कि ये सब फील्ड जो है ये ट्रू है, मतलब कि यूजर ने अपना यूजर नेम भी डाला है, पासवर्ड डाला है, ईमेल डाला है, फोन नंबर, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है रिटर्न ट्रू। ओके, अगर इनमें से कुछ भी एम्प्टी होता है तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देंगे यूजर को ये बताने के लिए कि आपने भाई कोई चीज जो है वो एम्प्टी छोड़ दी है। तो उसके लिए हम यूजर को टोस्ट शो कराएंगे, तो यहाँ कहेंगे ऑल फील्ड्स मस्ट रिक्वायर्ड। ओके, अच्छा, तो अगर तो यहाँ पे वैलिड है, मतलब कि यूजर ने सब कुछ अपना डाल दिया, तो फिर अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अच्छा हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास हमारे लिए हेल्पफुल, यूजर की सिंपली क्लास बना लेंगे और उसकी सारी डिटेल जो है वो हम उसके अंदर स्टोर करा देंगे। तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल करेगा आगे भी, जब हम डेटाबेस के अंदर डाटा डालेंगे तो हम सिंपली वहाँ पर अपनी क्लास को पास कर देंगे और जितने भी वो वेरिएबल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जितने नोड्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर मैं एक न्यू करता हूँ, न्यू जावा क्लास। तो इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली मैं कह देता हूँ साइन अप क्लास। ओके, नाउ सो इसके लिए हमें वेरिएबल जो है वो हम बनाएंगे स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे वही यहाँ पे उठा के डाल देते हैं साइन अप। सो तो यहाँ पे आल्ट इंसर्ट करते हैं, शॉर्टकट है गेटर सेटर, अगेन आल्ट एंड इंसर्ट फॉर कंस्ट्रक्टर and also create empty constructor select none and it will create. Okay, we have created a model class. Okay, this is also called model class because our data is in the form of this class. Okay, so now what we have to do is we have to initialize our database. So for this I'm going here and creating database reference. So I'm calling it database reference equal to, okay, leave it again, and second is Firebase database. So Firebase database is the whole database and database reference is a node to this node to our main database. Okay, so now in the on we are going to initializing db. So firstly Firebase database equal to Firebase database dot get instance. So secondly database reference equal to Firebase database dot get instance dot get reference. So it is important to create a main node ताकि आपको ये पता लगे कि आपने जो मेन नोड बनाया है, ठीक है, आपको मेन नोड का एड्रेस पता हो कि ये मेरा मेन नोड है, यहाँ से मेरे सब नोड्स। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मेन नोड बनाएंगे, ठीक है, कि जहाँ पे हमें पता होगा कि ये मेन एंट्री है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो आप कोई भी बना ले, मैं भी यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, अपनी ऐप का नाम लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी ऐप से रिलेटेड है और मेन जो नोड है वही है। तो हम यहाँ पे प्लॉट फाइंडर ही लिख देते हैं, प्लॉट फाइंडर। ओके, सो मैं यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ और मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़र का जितना डाटा है वो एक अपनी जो मैंने क्लास ये बनाई थी साइन अप क्लास, इसके अंदर डालता हूँ और इसके अंदर डालने के बाद मैं अपने डाटाबेस के अंदर डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस क्लास को इनिशियलाइज करा लेता हूँ, साइन अप क्लास इक्वल टू साइन अप क्लास इक्वल टू न्यू साइन अप क्लास। और ये कंस्ट्रक्टर है, तो ये देखें सबसे पहले हमसे मांग रहा है, हो जा भाई। ओके, तो छोड़ें, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले है यूज़र नेम देन पासवर्ड। सो यूज़र नेम देन पासवर्ड
देन ईमेल, अब आ गया है ईमेल, देन फ़ोन नंबर, ठीक है। अब ये इस क्लास को इनिशियलाइज किया और इसके अंदर ही हमने ये डाटा डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ऊपर डाटाबेस यूज़ किया था, अब उसी को दोबारा यूज़ करेंगे। डाटाबेस रेफरेंस डॉट करेंगे हम चाइल्ड, ओके। चाइल्ड हम एक क्रिएट करेंगे और इस चाइल्ड को हम बोलेंगे, मेन नोड हमारा तो प्लॉट फाइंडर है, प्लॉट फाइंडर से हमारे चाइल्ड पे आएगा यूजर्स के ऊपर, ठीक है। हमारा सारा डाटा ये जो है यूजर्स के अंदर पड़ा होगा, यूजर्स, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, नोड्स को कैपिटल्स डाल लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कोई मसला ना हो। यूजर्स और डॉट सेट वैल्यू कर लेते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, सिंपली साइन अप क्लास, और ये हमारा डाटा जो है वो चला गया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है वो डाटा एंटर हो गया, यानी यूजर को कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पे एक दो लिस्नर लगा लेते हैं, ओके। एक फेलियर एक सक्सेसफुल। तो ऑन सक्सेस में हम क्या करते हैं कि उसको यूजर को बता देंगे हाँ भाई आपका डाटा सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, एक और चीज़, और एक पहले मैं ऑन फेलियर लगा देता हूँ यहाँ पे, ऐड ऑन फेलियर, न्यू फेलियर। अच्छा, तो जैसे ही ये डाटा जो है ये फायरबेस के अंदर एंटर हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, हमने यूजर से जो ईमेल ली थी उस ईमेल के ऊपर हमने यूजर को रजिस्टर भी करना है, ठीक है। मतलब कि हमने फायरबेस की मदद से हमने यूजर को साइन अप करना है। तो साइन अप करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर प्रोफाइल क्रिएट करना, प्रोफाइल क्रिएट करने से, ठीक है। अगर हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं और साइन अप में कोई मसला आ जाता है तो प्रोफाइल तो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो साइन अप नहीं करता डाटा, तो ये फ्री की फजूल की नोट बन जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर को रजिस्टर करेंगे, ठीक है, साइन अप करेंगे। उसके बाद अगर वो साइन अप हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसका जितना डाटा है वो हम फायरबेस के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली डाटा इसी के अंदर डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इससे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, तो मैं यहाँ करता हूँ फायरबेस डेटाबेस डॉट, सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए और साइन अप करने के लिए हम यहाँ एक नई क्लास का यूज करेंगे, वो है फायरबेस ऑथ, ओके। इसका इंस्टेंस मैं यहाँ बनाता हूँ फायरबेस ऑथ, और इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं, सॉरी, फायरबेस ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑन डॉट गेट इंस्टेंस, ओके। सो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे फायरबेस ऑथ डॉट, देखें यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल गए हैं, साइन इन, ओके। साइन इन तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट यूजर विद साइन। अच्छा, यहाँ सबसे पहले हमें ईमेल पास करनी है, तो ईमेल ये लो जी हमने पास कर दी। पासवर्ड पास करना है, लो जी पासवर्ड पास कर दिया, डॉट। अच्छा, अब इसके भी दो लिस्नर्स हम लगा, जितने मर्जी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। तो हम इसके दो लगाते हैं, ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर। तो सक्सेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हाँ भाई अगर तूने लॉगिन साइन अप कर दिया है तो हमें बता दे, और अगर फेलियर आ जाता है कि साइन अप नहीं करता वो, उसको कोई मसला आ जाता है, कोई नेट का मसला, कोई या उसकी ईमेल में कोई मसला है, पासवर्ड में, तो फिर वो नहीं करता उसको, ठीक है। तो अच्छा, तब भी हमें वो टोस्ट करा दे शो यहाँ पे, तो हम चलो टोस्ट बना लेते हैं। टोस्ट के अंदर हम लिखते हैं, अच्छा, अब हमें क्या पता चलेगा वो क्या मसला है। तो हम सिंपली जो एक्सेप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो एक्सेप्शन ही है, ठीक है, ये एक्सेप्शन के अंदर वो जो एरर है वो स्टोर होगा। तो हम सिंपली यहाँ से ई डॉट गेट मैसेज कर लेते हैं, जो भी मैसेज है भाई हमें दिखा दे, तो स्ट्रिंग में कर लेते हैं, तो क्या पता इंटीजर में हो तो एरर ना दे। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये सक्सेसफुल हो जाता है ये वाला, ठीक है, उसने साइन अप कर दिया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो यूज़र को रजिस्टर करना है भाई, तो इसको उठा लो जो हमने नीचे बनाया था, ठीक है। अच्छा, जाते हैं इधर जाके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अगर तो यूज़र यहाँ पे साइन अप हो जाता है, ठीक है, अब यूज़र सारा डाटा जो है वो अब हम फायरबेस के अंदर स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन की मदद से। तो अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो यूज़र को बता दो भाई यू हैव ओ सॉरी साइन अप सक्सेसफुल, साइन अप सक्सेसफुल। ओके, तो यूजर को बता दो कि साइन अप ओके। तो अगर फेलियर आ जाता है
तो अगेन हम यही टोस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ आगे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो एक्सेप्शन में एरर है वो ही हम शो करा लेंगे, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन लगा दे। अब हमारा टोटली कंप्लीट हो गया कोडिंग की साइड। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमने ऑथेंटिकेशन पे आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने यहाँ पे साइन इन मेथड पे जाना है। साइन इन मेथड पे जाने के बाद आपने देखा यहाँ पे ये मैंने इनेबल किया हुआ ईमेल एंड पासवर्ड, तो आपका ये डिसेबल होगा। आपने सिंपली जाके इसको इनेबल कर देना है यहाँ पे आना, और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जहाँ से, अच्छा ये ऐड न्यू प्रोवाइडर है तो आप यहाँ से और भी कर सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर से कर सकते हैं, गूगल से, फेसबुक से, प्ले गेम, मतलब कि डिफरेंट जो है वो उनसे आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली अभी फिलहाल अभी हम ईमेल और पासवर्ड से कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको फेसबुक और जीमेल से भी करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये करना है और फिर इसको एक दफ़ा रन करना है। अच्छा मेरे पास एमुलेटर जो है उसमें कोई मसला आ गया, तो मैं आप लोगों को उसको ना मोबाइल पे रन करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है इसके अंदर कि वो साइन अप जो है वो नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली मुझे कमेंट कर देना है ताकि मैं आपको फिर वो नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूँ। तो दोस्तों मैं अपनी ऐप को ओपन करता हूँ और इसके अंदर साइन अप पेज के अंदर मैं यूज़र नेम डालता हूँ, यूज़र नेम में डालता हूँ कोड विद प्रोग्रामर, ओके। और फ़ोन नंबर में रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ और ईमेल में डालता हूँ code@gmail.com, ओके। सो पासवर्ड में मैं रेंडमली 1 2 3 4 5 तक डालता हूँ और साइन अप करता हूँ। सो पासवर्ड वो कह रहा है कि 6 तक डालने हैं अल्फ़ाबेट्स, तो चलिए साइन अप करते हैं। अच्छा अब देखें टोस्ट शो हो गया, मैं साइन अप सक्सेसफुली। तो चलिए अब हम फायरबेस में जाके देखते हैं क्या वाकई ये यूज़र हमारा रजिस्टर हुआ भी है या नहीं। तो फायरबेस ओपन करते हैं। तो फायरबेस ओपन करने के बाद मैं रियल टाइम डाटाबेस के अंदर आता हूँ और हम देखते हैं कि अब देखें यहाँ पे प्लॉट फाइंडर जो हमने मेन नोड क्रिएट की थी, यहाँ पर ये प्लॉट फाइंडर, ये मेन नोड क्रिएट की, इसने यहाँ पे मेन नोड क्रिएट की और उसके बाद हमने यूजर्स की क्रिएट की थी। यूजर्स के बाद देखें हमारे पास ये जो डाटा है वो सारा आ गया एक यूजर का। अच्छा इसके बाद हमें चेक करने के लिए क्या वाकई ये code@gmail.com वाकई ये साइन अप हुआ है, तो उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन में जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे हम ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे और यहाँ जाके चेक करेंगे। देखें ये मैंने अभी रजिस्टर किया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले, तो ये यहाँ पे रजिस्टर हो गया। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने यूजर रजिस्टर किया। अच्छा तो अब रियल टाइम डाटाबेस में जाएं तो यहाँ जाके देखें कि यूजर जो है, अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस यूजर का डाटा है, हमें स्पेसिफिक हमें बताना पड़ेगा क्या वाकई ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3, अब हमें ये नहीं पता, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम जो है वो यूजर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर्स को हम ऐड कर सकते हैं। उनका डाटा जो है वो हमें पता होगा कि कौन से नोड के अंदर किस यूजर का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप वाकई इस चैनल से मुफीद हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियोस को बनाते रहें।